किन किन रिसोर्सेज की ज़रूरत है आप लोगों को। सिर्फ इंस्टॉलेशन की मैं बात करूँ, ठीक है। मैक्सिमम 8 GB रैम आपको चाहिए, ठीक है। 32 GB स्टोरेज आपको चाहिए, जस्ट इंस्टॉलेशन की मैं बात करूँ हार्डवेयर पे, ठीक है। 8 GB रैम। अच्छा, अगर आपने VM रन करना है तो फिर 8 GB रैम भी काफ़ी नहीं है आपको, लेकिन जस्ट इंस्टॉलेशन के लिए 8 GB रैम होगी, 32 GB स्टोरेज आपकी हो गई, और एक आपके पास NIC हो गया, और 2 कोर प्रोसेसर आपके पास हो गए, ठीक है। इसके अलावा कुछ हार्डवेयर ऐसे हैं जिनके ऊपर आपका ESXi जो है वो कंपैटिबल नहीं है, कुछ प्रोसेसर जैसे हैं जिनके ऊपर जो है वो कंपैटिबल नहीं है। तो आपको ये बता रहे हैं कि ये आपके पास एक लिंक है, इस पर आप, ये कंपैटिबिलिटी गाइड है, इसके ऊपर आप बढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कौन से हार्डवेयर पे ESXi जो है वो कंपैटिबल नहीं है, और अगर कंपैटिबल नहीं है तो उनको कैसे कंपैटिबल किया जा सकता है। एक चीट कोड है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। किसी को अगर कंपैटिबिलिटी का इशू आता है ना, वो मुझे बताए। क्या मतलब आपको एक ऐसा एरर मैसेज आता है ना कि ये कंपैटिबल नहीं है, तो फिर मुझे बताया, मैं आपको वो चीज कोड दूंगी, ठीक है। तो आप लोग इसको एंटर करके कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन, लाइसेंस, जैसे आप लोग विंडोज 10 की इंस्टॉलेशन करते हैं, लाइसेंस एग्रीमेंट होता है, तो अगर कह रहे हैं कि अगर एग्री है तो आप जो है वो F11 जो है वो प्रेस कर लें, तो बिना पढ़े हम लोगों ने F11 प्रेस कर लिया, हम लोग एग्री ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको कह रहे हैं कि आप लोगों ने कौन से डिस्क के ऊपर इंस्टॉलेशन करनी है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो एक आपके पास 40 GB की डिस्क है जो आपने अभी अटैच की थी, और एक आपके पास 100 GB की डिस्क है, ठीक है। तो 40 GB जो है वो हम लोग इंस्टॉलेशन के लिए यूज कर लेंगे, और जो 100 GB है वो आपकी किस चीज के लिए हो जाएगी, VMs के लिए हो जाएगी, ठीक है। तो 40 पर मैंने क्या कर दिया, इसको इंटर कर दिया, लैंग्वेज जो है वो US डिफॉल्ट हो जाएगी। अच्छा, याद रखें जब भी आप लोग जो है वो ESXi होस्ट यूज मतलब इंस्टॉल करेंगे, तो आपको उसका यूजर नेम क्या मिलेगा, रूट। जैसे आप लोगों में से किसी ने लिनक्स यूज किया हो तो उसके जो वो रूट यूजर उस उधर वहाँ भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सर्वर में आपको यूजर कौन सा मिल जाता है, एडमिनिस्ट्रेटर। विंडोज 10 में आपको आपका अपना बनाया हुआ मिल जाता है, फिर एडमिनिस्ट्रेटर आप इनेबल करते हैं, आप अपने क्रिएट करते हैं स्टैंडर्ड यूजर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका यूजर नेम क्या होगा, रूट होगा, और उसके लिए आपने क्या सेट करना है, पासवर्ड सेट करना है, ठीक है। तो ये पासवर्ड मैं यहाँ पर सेट कर रही हूँ, 3 केस पासवर्ड रिक्वायर्ड होता है यहाँ पर, और ये मैंने इंटर कर दिया, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, ठीक है। ये वही जो ट्रबल शूटिंग की वो मैं बात करी थी, इस पर डिस्कशन करेंगे, इस पर जरा लंबी क्लास लेंगे, ठीक है। वो जो मैंने इसको अनचेक किया नहीं है उसकी प्रॉब्लम दे रहा है, बट इंस्टॉलेशन में ये मुझे मसला नहीं देगा, ठीक है। मैं कंटिन्यू करूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये आपको क्या कह रहा है कि आप लोग को याद हो जब हम लोग कौन से फाइल फॉर्मेट से फॉर्मेट हो जाएगी, फाइल सिस्टम से VMFS, वर्चुअल मशीन फाइल सिस्टम, ठीक है। विंडोज में NTFS था, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, यहाँ पर VMFS है, वर्चुअल मशीन फाइल सिस्टम। तो आपको वार्निंग दे रहा है कि जाहिर बात है जब भी आप लोग एक डिस्क को फॉर्मेट करते हैं तो उसका सारा का सारा डेटा चला जाता है, तो आपको वार्निंग दे रहे हैं कि यहाँ पर जितना भी डेटा होगा वो क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कोई डेटा नहीं है, वही कॉन्सेप्ट है, बस सिर्फ जो है आपको ये पता होना चाहिए कि फाइल सिस्टम कौन सा है। ये MCQs में आ सकता है कि आपका VMware जो है वो फाइल सिस्टम कौन सा यूज करता है, तो वो VMFS, ठीक है, कर देते, ठीक है। तो क्या हुआ कि 40 GB की डिस्क जो है वो VMFS फाइल पर ये है, वैसे रिबूट करके भी हटा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इंस्टॉलेशन मीडिया क्या था, वो ISO इमेज जो कि मैंने इनके साथ अटैच की थी, तो कह रहे हैं कि उसको रिमूव करते हैं, कैसे रिमूव करेंगे, सेटिंग पर आ जाए, ठीक है। और यहाँ से जो है आपने क्या करना है, इसको आपने कनेक्ट को आपने अनचेक कर देना, और इसको आपने ओके कर देना, और यहाँ पर आप इसको क्या कर दें, इसका मतलब ये कि आपने ना, जैसे आप मल्टीपल यूएसबी अनअटैच करते हैं तो ISO को अगर आपने अनअटैच करना है तो इसको अनचेक करते हैं, ठीक है। तो उससे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। क्या दोबारा स्टेप तो चला अब इसकी मिनटें तरले करेंगे थोड़ा सा पीछे ये साइट को एक्सेस करने के लिए। HTTPS के साथ आपने ये IP एड्रेस लिखना है, तो आपका जो ये 6i होस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो 29.136 IP एड्रेस मिला है, इसको हम लोग जो है वो यहाँ पर ट्राई करते हैं, ठीक है। HTTPS के साथ मैंने लिखा है इसको, क्या था 136। ये देखिए, ये आपके पास जो एक इंटरफेस आ गया, यहाँ पर आप लोग आ जाए एडवांस के ऊपर, और एडवांस पे जो है आप लोग प्रोसीड टू दिस IP, ठीक है। यहाँ पर आपने आ जाए, ठीक है। ये इंटरफेस जो है वो आपके पास ओपन होगी,
ठीक है। यूजर नेम क्या है, रूट यूजर नेम हो, ठीक है। और यहाँ पर वो जो पासवर्ड आपने ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन किया था वही पासवर्ड आपने यहाँ पर दिया, ठीक है। और ये आपका ESXi जो क्या हो गया, वो लॉगिन हो गया, ठीक है। ये आपके टाइप 1 हाइपरवाइजर का क्या है, इंटरफेस। इसके ऊपर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर आपके वर्चुअल मशीन आप बनाएंगे, 0 वर्चुअल मशीन, जितने भी वर्चुअल मशीन आप क्रिएट करेंगे इधर नजर आएगी। स्टोरेज आपकी आपको फिर मैं बता दूंगी क्या है। नेटवर्किंग की सेटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंशाल्लाह फिर हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आपका इंटरफेस आ गया किस चीज का, ESXi होस्ट का। अच्छा, अब जहन में रखे आगे जाके ना मैं बना लेती हूँ ना हाई कमेंट। अभी आप जब इंडिविजुअल एक ESXi को वेब के थ्रू एक्सेस करते हैं और आपके पास ये वाला इंटरफेस आता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, VMware होस्ट क्लाइंट, ठीक है। दो इंटरफेसेस आपने देख लिए, एक DCUI जो कि आप लोग डायरेक्टली VM को ओपन करके जो है वो देखते हैं, ये वाला, ठीक है। और एक आपने जब वेब के थ्रू इसको एक्सेस किया तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, VMware होस्ट क्लाइंट, ठीक है। तीसरा इंटरफेस क्या होगा, vSphere होस्ट क्लाइंट। वो किसका होगा, जब vCenter के थ्रू ESXi को एक्सेस करेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे vSphere होस्ट क्लाइंट, ठीक है। तो मैं लैब्स इस तरीके से दूंगी आप लोगों को कि ये लैब आपने परफॉर्म करना है, बट कौन सा इंटरफेस यूज करते हैं, VMware होस्ट क्लाइंट। तो फिर आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि इसका क्या मतलब है। मतलब ये कि डायरेक्टली ESXi को एक्सेस करके लैब कर दें। vSphere होस्ट क्लाइंट का मतलब इनडायरेक्टली vCenter के थ्रू आपने एक्सेस करना है उसको, ठीक है। तो अच्छा जी, यहाँ पर अगर आप लोग देखें स्टोरेज आपको 0 नजर आ रही है, स्टोरेज आपकी थी नहीं, दूसरे डिस्क दिखाया था ना। मुझे ये बताएं स्टोरेज 0 क्यों नजर आ रही है आप लोग को। यहाँ पर कह रहे हैं कि आपके पास स्टोरेज नहीं, VMs नहीं बनाया वो, अटैच तो किया, नहीं VMs नहीं बनाया वो कुछ भी VMs नहीं बनाए, नहीं। 40 स्टोरेज थी ना, तो ऑलरेडी ESXi के फाइल से जो है अभी सिर्फ 100 जो रहती है हमारे पास वही। एग्जैक्टली देखिए वो 40 GB तो आपने यूज कर ली ESXi के लिए ना, तो 100 GB थी वो आपने अटैच तो किया हार्डवेयर से, बट वो VMFS के फाइल फॉर्मेट में फॉर्मेटेड नहीं है, दैट्स व्हाई आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रही, ठीक है। तो दूसरा काम आपने क्या करना है, जैसे ही आपने जो है, अच्छा अब अगर आप VM क्रिएट करेंगे ना इस पोजीशन पर, मैं बता भी देती हूँ आप लोगों को। लेट्स सपोज मैं एक वर्चुअल मशीन यहाँ पर क्रिएट करती हूँ, ठीक है। ये भी करेंगे ये लाइव, फिर आप लोग को समझ आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर देखिए वो आपको कह रहे हैं स्टोरेज सिलेक्ट करिए कि कौन से स्टोरेज के ऊपर आपका VM आएगा, बट आपके पास कोई स्टोरेज है ही नहीं क्योंकि वो वहाँ पर आपको 0 नजर आ रही है, ठीक है। मैं आपको VM बनाना नहीं सिखा रही थी, सिर्फ ये चीज़ सिखा रही थी कि स्टोरेज का VMs के लिए होना जरूरी है, ठीक है। अब दूसरा काम हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने वो स्टोरेज ऐड करनी है कि यहाँ पर हमारे पास पूरा एक डेटा स्टोर आ जाए, ठीक है। अगर आप लोग देख लें, अगर आप लोग देखना चाह रहे हैं कि ये ESXi जिस हार्डवेयर के ऊपर है क्या उसके साथ कोई फिजिकल स्टोरेज अटैच है भी या नहीं, तो आपने कहाँ पर आना है, डिवाइसेस के ऊपर आना है, ठीक है। डिवाइसेस पर आने के बाद अगर आप लोग देख लें तो आपको पास यहाँ पर एक 100 GB की स्टोरेज आपको नजर आ रही है। यहाँ से आपको ये पता चल जाता है कि 100 GB की स्टोरेज आपके पास है, ठीक है। फिर आप लोग ऐड कैसे करेंगे, यहाँ पर अगर आप लोग देख लें तो न्यू डेटा स्टोर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। न्यू डेटा स्टोर पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर कह रहे हैं कि जो डेटा स्टोर आप अटैच कर रहे हैं इसका नाम क्या होगा, तो मैं VM स्टोर इसका नाम रख देती हूँ यहाँ, ठीक है। और ये मैंने इसको नेक्स्ट किया, ठीक है। डेटा स्टोर जो मैंने सिलेक्ट किया ये वाला है, ठीक है। एक ही है तो एक ही होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग देख लें तो बिफोर आपके पास जो है कोई फाइल फॉर्मेट नहीं है, आफ्टर क्या हो जाएगा कि VMFS 100 GB की जो डेटा स्टोर है वो VMFS के फॉर्मेट से फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट किया मैंने इसको और ये जो है पूरी आपको डिटेल जो है वो दिखा रहा है और इसको आप फिनिश कर दें, यस कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देख लें तो स्टोरेज में आपके पास अभी 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो आपकी जो फिजिकल अटैच स्टोरेज थी उसको आपने फॉर्मेट कर दिया VMFS के साथ, तो तब जाके ये आपके ESXi के साथ स्टोर हो रहा है, ठीक है। अब आप लोग जितने VMs क्रिएट करेंगे ना वो सारे VMs जो है वो किसी स्टोरेज के ऊपर आएंगे, क्लियर है ये पॉइंट। तो बस आज के लिए इतना काफी है। कल जो है फिर हम लोग इसके अंदर VMs क्रिएट करेंगे और चीजें वगैरह देखेंगे। अब देखिए ये आपके पास जो है, ये आपके पास जो एक सिंगल ESXi आ गया, ठीक है। बात सुने मेरी।